संगत जी, मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब कभी भी आपको किसी की हेल्प करने का मौका मिलता है तो उस हेल्प को आप ज़रूर करें। आपको ज़रूर वो हेल्प इसलिए करनी है संगत जी कि हमारे गुरु जी ने उस पर्सन को ब्लेसिंग्स देने के लिए आपको ज़रिया चुना है, यानी कि वो आपके थ्रू उनको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। अगर वो आपके थ्रू उनको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं संगत जी, तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी भी ब्लेसिंग्स हैं। इसीलिए गुरु जी आपके थ्रू उनको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। तो संगत जी, हमेशा जब भी आपको हेल्प का मौका मिलता है, गुरु जी का शुक्राना करके कि हाँ, गुरु जी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उसकी हेल्प कर सकूं, और गुरु जी ने आपको उनकी हेल्प के लिए ज़रिया बनाया, तो उसके लिए आपको गुरु जी का शुक्राना करना है। और उसके साथ उस पर्सन की हेल्प ज़रूर करनी है, उसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है संगत जी, तो इस चीज़ को प्लीज़ माइंड में रखिएगा कि जब भी हमें हेल्प करनी है तो इस चीज़ का शुक्राना करना है कि गुरुजी हमारे थ्रू करवा रहे हैं, और इससे हमें और सामने वाले दोनों को ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि सर शुक्राना कर, तो मैं भी और लोगों की तरह हर सत्संग के नीचे शुक्राना लिख दिया करती थी। लेकिन अब बाद में मेरे को पता चला कि मेरे को शुक्राना सत्संग करना है, तो ये अब मैं गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। तो गुरु जी आप भी प्रवान करो जी। गुरु जी आपका शुक्राना, बेहद शुक्राना। आपने मुझ पे मेहर बड़ा हाथ रखा। गुरु जी ने मुझे मई 2023 से अपने साथ जोड़ा है। ये उनकी मेहरबानी है जो उन्होंने मेरे सर पे अपना हाथ रखा। तब से लेके आज तक मैं सारा दिन गुरु जी के सत्संग ही सुनती रहती हूँ। सत्संग के बिना और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि इनको सुन सुन के मन में इतनी पॉजिटिविटी आ गई है और कई प्रॉब्लम से थोड़ी जूझने की हिम्मत आ गई है। अगर आप थोड़ा लो फील कर रहे हो तो आप बूस्ट अप हो जाते हो गुरु जी का सत्संग सुनने से, क्योंकि वही दिमाग में पॉजिटिविटी भर जाती है। प्रॉब्लम्स तो कई हैं, प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा है लाइफ में, तो वो भी गुरु जी हल करेंगे। गुरु जी के आगे मैं अरदास करती हूँ हमेशा, क्योंकि मेरे को है, फिर हमें घर में बीमारी भी है, कलेश भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, यानी कि तन मन धन तीनों डिस्टर्ब हुए पड़े हैं इस वक्त। तो चलो ये भी कोई कर्म होंगे जो हम लोग भुगत रहे हैं, पर वही गुरु जी कटवाएंगे। मैं गुरु जी के आगे बार बार हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि घर में मेरे बेटे बहू में बहुत क्लेश है, क्योंकि भी दोनों अलग अलग रह रहे हैं और एक छोटा सा बेटा, इसलिए एक ही बच्चा है, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे को होता है कि ये दोनों के मन में से ईगो जाए, बेटे और बहू के मन में से ईगो खत्म हो और इनका आपस में गुस्सा खत्म है, इनके मन में प्यार जागे, सारी उम्र के लिए इकट्ठे रहें, क्योंकि पेरेंट्स तो यही चाहते हैं। कल को पेरेंट्स की उम्र का तो कोई पता नहीं, तो होता कि ये सेटल हो, इनमें कोई दुख ना हो। बस अगर ये खुश हैं तो नेचुरली हम भी खुश हैं, यही हर माँ बाप की इच्छा होती है। तो मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, तो गुरु जी ये सब ठीक करें, क्योंकि कई जगह पे ये तो हो गया मेरे घर में कलेश है बेहद ज़्यादा, और बीमार मेरे हस्बैंड बेशुमार बीमार रहते हैं बेहद। वो भी मैं गुरु जी से अरदास की थी, पीछे बहुत बीमार थे, पर फिर उनको अरदास के बाद फ़र्क आ गया। मैं उनका जल प्रसाद देती हूँ अपने हस्बैंड को। तो अब हो गया फाइनेंशियल की तो इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि जो भी मेरे से पैसा ले जाता मेरे को धोखा ही दे जाता है। 5-6 साल से एक अपनी फ्रेंड को काफ़ी बड़ी अमाउंट दी है। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि वो भी मेरी अमाउंट वापस कर दे, क्योंकि मेरे इस वक्त कंडीशन बहुत ख़राब है। उस फ्रेंड से पूछती हूँ, कहूँगी देती हूँ, पैसे देती हूँ, देती करती ने 5-6 साल लगा दिए। बड़ी स्ट्रेस में हूँ। मेरे एक शॉप का मुकदमा चल रहा है, वो भी गुरु जी हल करवाएंगे, यकीन है। वो भी मुझे पैसे मेरे जितने बनते दे दे और काम ख़त्म हो। और भी कई सारी प्रॉब्लम्स है। मेरी लाइफ तो चारों तरफ से जैसे घेराबंदी हो गई है, स्टक हो गई है। हर जगह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। गुरु जी से अरदास कर रही हूँ, हे गुरु जी आप इन मुसीबतों से निकालोगे, आप ही निकालोगे।
तो ये एक दिन बहुत ही घर में कलेश हुआ, तो ऐसे ही मैं यूट्यूब स्क्रॉल करती तो मेरे सामने एक पॉडकास्ट आ गया जिसमें ये एस्ट्रोलॉजर दिल्ली के हैं, शालीमार बाग में हैं। तो उनका नाम है डॉक्टर साक्षी एंड संजीव, हस्बैंड वाइफ एंड डॉक्टर साक्षी एंड संजीव ठाकुर। उनका पॉडकास्ट सुनने लग पड़ी, क्योंकि पहले मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती थी, हर बात ही एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग चलनी, हर बात। पर जब से गुरुजी के साथ मिली हूँ तो मेरे को गुरुजी ने ये कह कि पंडितों ने कुछ नहीं करना, कितने मैं सुने हैं गुरुजी के सत्संग, तो मैंने कहा भी ठीक है। तो मेरे भी मन में हो गया कि नहीं, अब गुरुजी से ही जो करना, गुरुजी से ही कहना, ये पंडितों का पीछा छोड़ना, एस्ट्रोलॉजर सब ऐसे ही है। क्या हुआ, ये फिर दिमाग जब घूमना होता है तो उनके पॉडकास्ट में मैंने देखा वो इतनी एश्योरिटी दें कि हम तो कुंडली देखते बंदे को बोलने की ज़रूरत नहीं, हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता देते हैं। तो हमने तो इतनी हमें तो ये शिक्षा ली, हमने वो लिया, हमें ये स्टडी की, हम तो 1 मिनट में, हम तो गारंटी से करके देते हैं, 200% ठीक करके देते हैं। अरे बेवकूफ़, मैं जो उनकी बातों में आ गई, मैंने उनको फ़ोन कर दिया। पॉडकास्ट में वो बता रहे थे हम तो थोड़े पैसे लेते हैं, लोग तो 11,000 लेते हैं, कोई 12,000 लेता, हम तो बहुत कम पैसे लेते हैं। अरे मैंने फ़ोन किया तो वो कहते जी एक कुंडली का अगर इमरजेंसी में दिखानी तो 15, जल्दी दिखानी तो 15। मैंने कहा मैंने जल्दी दिखानी, 1-2 दिन में बात करवा दो। कहते 15,000। मैंने कहा अरे आपके वहाँ तो कम था, वहाँ तो कहते 1 प्रश्न का ही है जो उन्होंने बोला, यानी कि 1 प्रश्न का 1 मिनट, 1 मिनट के 5,000। तो ये कहते हैं अगर प्रॉपर वो आपको पूरा टाइम देंगे तो 15,000। पहले तो था कि इमरजेंसी में देखना है तो जल्दी, वो इमरजेंसी इनकी ऐसी कि 15 दिनों बाद मेरे को टाइम दिया, इन्होंने टाइम दिया। मेरी जब कुंडली का बोला, मैंने कहा जी, कहता हाँ पूछो। मैंने कहा जी आपने कहा था कि हम देखते ही जन्म कुंडली सारा कुछ बता देते हैं, तो आप बताओ ना, आपके सामने कुंडली मेरी क्या प्रॉब्लम्स है। नहीं ऐसे नहीं, आप बताओ, आप प्रश्न पूछो। कुछ मैंने देखा इसको तो कुछ नॉलेज नहीं, किसी बात की नॉलेज नहीं है, बिल्कुल ही बेसिक बातें वो बताए जैसे कोई सड़क छाप भी कोई जाता हुआ ना, पंडित जो होते हैं आजकल तोते वाले, वो भी बता दें। तो वो मैंने कहा ये क्या बात बनी। फिर कहता दूसरी आपके बेटे की, वो कहता मेरे को डरा दिया, इसमें ये बातें हैं, इसमें वो बातें हैं, ये ऐसे हो जाएगा। माँ हूँ डर के। कहता इसका उपाय मैं 200% ठीक करके दूंगा, इसके 60-70 हज़ार रुपये लगेंगे। मैंने कहा हैं इतने तो मेरे पास है नहीं। कहता चलो कंसेशन दे देता हूँ, आप 40,000 देना, 30,000 आप भेज दो, तो 15 दिन में इसका 200% रिजल्ट ले लेना। मैं बेवकूफ़, मूर्ख, दिमाग खराब हो गया, उसकी बातों में आ गई। 30,000 पहले भेजे थे, 30,000 बेवकूफ़ ने फिर भेज दिए। और देखो मूर्ख मैं, 30,000 बेचने से पहले मेरे दिमाग में एक सत्संग सुना कि जो कंफ्यूज हो तो गुरुजी के आगे ना पर्ची डाल लो। मैं कंफ्यूज थी इसको 30,000, क्योंकि मेरे को पहले सेटिस्फेक्शन तो हुई नहीं थी जो पहले इसकी जन्म पत्री बताई। तो मैंने 30,000 भेजने से पहले पर्ची डाली गुरुजी के आगे लेके, यस और नो। तो पहली पर्ची उठाई, यस आ गया। मैंने कहा अरे गुरुजी तो कभी भी नहीं कहते कि पंडितों के पास जाओ, तो मैंने ये पर्ची उठा ली। फिर मैंने दोबारा लिख के डाली, उसमें नो आ गया। फिर मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा नहीं अब तीसरी बार डालूंगा, अब जो भी आएगा वही करूंगी। तीसरी बार नो ही आया। मैंने कहा गुरुजी ने तो नो कर दिया। फिर देखो मेरा दिमाग कितना, मैं मूर्ख हूँ, फिर भी मैंने 30,000 रुपये इनको भेज दिए। जब मैंने भेजे उसके बाद भी मैं 5 दिन लगातार इतने फ़ोन किए, उन्होंने उठाना ही बंद कर दिए मेरे फ़ोन, और वो 60,000 मेरे हड़प गए। इस बात को महीने के करीब हो चला है। तो मैं इतनी, मैंने कहा लो गुरुजी ने, और उस दिन फिर गुरुजी का मैसेज मेरे पास फ्लैश हुआ, ये पंडितों ने कुछ नहीं करना, जो भी करना है मैंने तेरा करना है। मैं हैरान, मैंने कहा देखो गुरुजी मेरे को बता रहे थे, और ये देखो ये भी शायद गुरुजी ने मेरे को सबक दिया, और पैसे मैंने किसी से पकड़ के दिए थे। मैं इतनी स्ट्रेस में, इतनी, चलो गुरुजी मेरे पे कृपा करेंगे, मेरे वो पैसे भी गुरुजी की मेहर हुई तो मेरे को मिल जाएंगे, वो 60,000 रुपये मेरे वापस हो जाए। मैं गुरुजी से ही अरदास करती हूँ। मेरे तो जगह, मैं बेवकूफ़ ने आ गई, मेरे जगह जगह पैसे स्टक हुए हैं, तो ये भी मैंने करवा दिए। कितनी मूर्ख हूँ गुरुजी। मैं ये इंसिडेंस इसलिए लोगों को बताना चाहती हूँ, संगत को, ताकि प्लीज़ आप गुरुजी के कहने के जैसे मैंने मूर्खता की उल्ट चली बिल्कुल ना चलें। ये पंडित वाकई सब, ये सब चोर बाजार, ये सब अपनी जेबें भरते हैं, हम लोगों को मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि हम इमोशनली दुखी होते हैं, डाउन हुए होते हैं, तो ये उसी पे जैसे उसी पे प्रहार करते हैं, तो हमारी इमोशंस को ये खरीद लेते हैं, तो हम पागल इनकी बातों में आके बेवकूफ़ी इतनी बड़ी कर जाते हैं जो हमें कभी भी करनी नहीं चाहिए। मैं इसीलिए कहती हूँ, तभी मैं ये कहानी सुना रही हूँ कि ये बात मेरे से किसी को सबक मिल जाए।
तो तभी मेरे को गुरुजी ने शायद यही मेरे सुबह से मेरे दिमाग में आ रहा था कि यही सत्संग कर, यही सत्संग कर। शायद मेरे थ्रू गुरुजी मैसेज देना चाहते कि अब बच जाओ, ये देख लो इसके साथ क्या हुआ, आप लोग बच जाओ। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, गुरुजी का कहना मानो। गुरुजी हमारे परम शिव है, जो करेंगे इनके हाथ में सारी एस्ट्रोलॉजी, यही हमारे सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर है, यही हमारी कुंडलियां ठीक कर सके, यही हमारा सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इन मूर्खों में ना फंसो, ना अपना पैसा, आ गई हम लोग तंग हैं जी, और हमें तंग कर देते। करना तो इन्होंने क्या होता, अपनी जेबें भरनी होती है। ये इतना टीवी में आके लोगों को वर्गला लेते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते, बंदा इनकी आ जाता बातों में भी, शायद ये पता नहीं क्या कर देंगे, क्योंकि हम टूटे हुए होते हैं ना। तो हम आप गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी मुझे सद्बुद्धि दो, हम सबको ही दो, मेरी सारी फैमिली को, हम इन ऐसे लोगों की बातों में ना आए। और हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दो, हमारे घर में क्लेश जाए, सभी के मन से ईगो जाए, सभी के मन से गुस्सा जाए, सब एक दूसरे से प्यार में रहे, सारी दुनिया ही आपस में प्यार में रहे। हम अपने सब फ्रेंड से, फैमिली से, सबसे प्यार से रहे। गुरुजी अपना मेहर भरा हाथ हम सबके सिर पे रखो, सभी को खुश रखो। गुरुजी हमारी विपदाएं दूर करो। आपके आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ गुरुजी, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। शुक्राना गुरुजी आपका, आप मेरे को यकीन है आप मेरे सारे संकट डालोगे, मेरे क्या सभी के संकट डालोगे, सब संगत के संकट डालो, सबके घर में खुशियाँ फैल जाएं। है गुरुजी, आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करती गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कब शुरू हुई थी मैं आपको बताती हूँ। गुरुजी तो पहले ही गुरुजी से हम पहले ही जुड़ चुके थे, पर हमें पता नहीं चलता। संगत जी, मेरी सिस्टर है बड़ी, वो गुरुजी को मानती थी, मतलब उनको वो टीचिंग लाइन में है, स्कूल में टीचर है। तो उसको किसी टीचर ने बताया था ऐसे ऐसे गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, गुरुजी ऐसे ऐसे बीमारी ठीक करते हैं। उसको पॉकेट स्वरूप दिया प्रिंसिपल ने, तो वो उसने पॉकेट स्वरूप रख दिया अपने पास, और उसकी भी कोई समस्या थी ससुराल से, उसका भी कुछ ठीक गुरुजी ने सब मतलब ठीक कर दिया, और वो भी गुरुजी को मानती थी। तो वो स्टेटस में उसमें गुरुजी का स्वरूप डालती थी, तो मैं कहती थी ये क्यों डाला है, किस लिए डाला है, कौन है, तो वो कहती है गुरुजी है, इन्होंने ऐसे, शिव जी के अवतार है, गुरु नानक है, इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों का वो किया है, मेरा भी अच्छा हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है तुम मान ले, पर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। तो फिर मैं 2021 में मेरी बेटी हुई थी। उसके 3 महीने बाद सपना आता है मेरी सिस्टर को कि गुरुजी उससे बोल रहे हैं कि तू अपनी बहन के पास मुझे भेज। और मैं सपने में देखती हूँ मेरे पास आ चुके हैं, सपने में बोले मैं तेरे पास आ रहा हूँ, चोले में देखा था मैंने, पर मुझे याद नहीं है वो चोला किस कलर का था, पर गुरुजी आए सपने में और मैं कॉपी में देखा हुआ देख रही थी। तो मैंने कहा मेरा बहन है, मैंने इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड का फोर्स लाइन में जैसे बताया उनका ट्रांसफ़र हो रहा था, पर जो हमारे साथ में जिनका ट्रांसफ़र हुआ उनकी फैमिली सब घर में चली गई, तो कोई सिक्किम, कोई अरुणाचल, ऐसे-ऐसे जगह में चला गया, पर उनको दूसरी बार मौका नहीं मिला फैमिली रखने का। इसके बाद हमें गुरुजी की तरफ से एक ब्लेसिंग मिली कि हमें दोबारा छत्तीसगढ़, बंगाल में थे, छत्तीसगढ़ का मिला ट्रांसफ़र, और वहाँ पे सबने बोला कहीं तूने जुगाड़बाज़ी लगाई, क्या लगाई, बहुत अच्छी जगह वहाँ हुआ है, वहाँ बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिए, हर चीज़ के लिए, मार्केट एरिया, मतलब बहुत अच्छी जगह है। तो हमें पता नहीं था वो गुरुजी की ब्लेसिंग थे, गुरुजी हमारे साथ है, गुरुजी चाहते थे कि हम इनके साथ रहें, हम सब मिल-जुल मतलब आपस में रहें साथ में। तो फिर इसके बाद संगत जी ट्रांसफ़र होते ही फिर ये क्या कहते हैं, ये छत्तीसगढ़ चले गए थे। उस समय इतना कोरोना काल था, इतना कोरोना था कि मतलब लोग एक-दूसरे के, मतलब हम क्वार्टर में थे तो लोग एक-दूसरे को छूते नहीं थे, जाते नहीं थे, बाहर नहीं करते थे, अगल-बगल में कोरोना था। इनके साथ वाले थे जो मदद करते थे हमारी, और ये तो छत्तीसगढ़ आ गए थे। छत्तीसगढ़ में क्योंकि हमें अलाउड ही नहीं करा कि कोरोना इतना फैल गया था, हमें वहाँ 3 महीने रहना पड़ा बंगाल में अकेले। फिर उसके बाद
रहे। फिर उसके बाद साथ वालों ने बहुत हेल्प करी, वो करी, फिर सामान लाना, ये लाना। फिर एक बार मेरे संगत जी मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। फिर मुझे लगा कहीं कोरोना मतलब ऐसा वहम जैसा आ गया था। गुरु जी की कृपा से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस समय हम अकेले थे, मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम 3 अकेले थे 3 महीने। और इसके बाद संगत जी ये आ गए, फिर दोबारा वापस बंगाल फिर हमें लेने आए। संगत जी लेने आए, वहाँ पे गुरुजी की मतलब हर जगह ब्लेसिंग थी, हमें पता नहीं चला। गुरुजी की जगह-जगह ब्लेसिंग थी। वो तो उसी दिन से ब्लेसिंग मिल गई थी गुरुजी की, जिस दिन बोला था उन्होंने मैं आ रहा हूँ, पर मैं समझ ही नहीं पाई थी संगत जी। फिर उसके बाद हम छत्तीसगढ़ आए। छत्तीसगढ़ में संगत जी मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, कुछ नहीं था। मैं कहती थी कैसे पूजा पाठ करूँगी, मतलब एक बहुत ज़्यादा वो हो गया था गुरुजी की तरह, मतलब अटैचमेंट कहते हैं जिसे। फिर मैंने गुरुजी का वैसा कहते हैं कि खरीदना नहीं चाहिए, पहला मतलब गुरुजी की जो ब्लेसिंग है बड़ी मंडी से लेनी चाहिए पहली, पर मुझे पता नहीं था, मैं अनजान थी, मुझे पता नहीं था। गुरुजी मुझे माफ़ करें। तो मैंने अमेज़न से खरीदा, फिर उनका मंदिर बनाया, अगरबत्ती धूपबत्ती करती थी, फिर उनको पूजा करती थी, उनका मंत्र जाप करती थी। एक दिन देखा कि उनकी अगरबत्ती हिल रही है, तो मेरा बेटा डर गया, मम्मी ये देखना अपने आप ही हिल रही है। तो मैंने कहा बेटा ये डर मत, गुरुजी ऐसे-ऐसे ब्लेसिंग देते हैं, जो मैंने सुना है, क्योंकि मुझे गुरुजी के बारे में इतना पता भी नहीं था, ना मैं इतना सत्संग सुनती थी। हाँ, थोड़ा बहुत पता था, जो सिस्टर से पता था कि ऐसे-ऐसे इनकी ब्लेसिंग मिलती है करके। फिर उसके बाद एक दिन अचानक मेरा बेटा बीमार हो गया था। मेरे मन में आया कि मैंने गुरुजी का स्वरूप रख के कोई गलती तो नहीं कर दी संगत जी, मैं गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ, गुरुजी सॉरी। मैंने उस समय बोला कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ऐसा रख के, या मैंने बिना जाने-पहचाने ना नियम विधि से कुछ ऐसा कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो फिर मैंने गुरुजी से हाथ जोड़े, मैंने कहा अगर मैंने गुरुजी से सॉरी गुरुजी मैंने ऐसा बोला, उस समय मैंने ये बोला गुरुजी अगर मैं ऐसा कुछ हो गया तो मैं आपको मानूँगी नहीं, अगर मैं बेटा पर गुरुजी थोड़ा-सा इन्फेक्शन था, यूरिन था उसको, यूरिन में इन्फेक्शन था, तो डॉक्टर बोलता पानी की कमी से पानी पिएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और वो दवाइयों में ठीक हो गया था। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना बोला, अनंतम शुक्राना बोला। ये गुरुजी की कृपा से आज मेरा पहला सत्संग है, गुरुजी ने मुझे आज आशीर्वाद भी दिया है, ब्लेसिंग भी दी है। आज मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी अगर आगे गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं आपको आगे भी गुरुजी की ब्लेसिंग बताऊँगी, कौन-कौन सी गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है मुझे। पर अभी मैं इस सत्संग को पूर्ण विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। आज ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी डोली आंटी, जय गुरु जी संगत जी। मैं मोनिका सेखड़ी, जलंधर से गुरु जी की संगत। गुरु जी से जुड़े हुए मुझे 2017 से मैं जुड़ी हूँ। बीच में मेरा थोड़ा सा कनेक्शन कभी बन जाता था कभी, लेकिन गुरु जी ने हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ा, साथ कभी नहीं छोड़ा। गुरु जी ने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। मैं डिफेंस कॉलोनी मंदिर में उनके हमेशा ये वीरवार के वीरवार जाती हूँ, तो वहाँ पे संगत जी से मिलते हैं, संगत जी के दर्शन होते हैं, गुरु जी के दर्शन होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मेरे को कभी भी सत्संग का नहीं पता चलता था कि गुरु जी के यहाँ जलंधर में कहाँ सत्संग होते हैं। मैंने एक दिन डोली आंटी से भी बोला, डोली आंटी आपको पता है कि जलंधर में गुरु जी के सत्संग कहाँ होते हैं? तो डॉली आंटी ने बोला कि मैं आपको एक नंबर दूंगी, आप उनसे अंकल से बात करिए, वो आपको बताएंगे। मैंने बात की अंकल से, उन्होंने भी मुझे एक दो बार सत्संग का मैसेज दिया। वो बहुत दूर दूर थे, मेरे से जा नहीं हुआ। एक दिन मैंने बैठे बैठे गुरु जी से बोला, गुरु जी आप मेरे को कभी नहीं अपने किसी भी सत्संग में बुलाओगे? मैंने इतनी बात कही, संगत जी मैं ये कहती हूँ कि हम लोग गुरु जी के पास जैसे कैसे तैसे जाते हैं, पर गुरु जी हमारी एक एक बात सुनते हैं, एक एक बात सुनते हैं। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा हैरान हो गई एकदम से, जब मैं अपने बेटे के साथ गुरु जी के मंदिर गई माथा टेकने के लिए डिफेंस कॉलोनी में। तो एक आंटी मुझे मिले, कहते जय गुरु जी आंटी। मैंने कहा जय गुरु जी आंटी। कहते आज हम आंटी सत्संग पर गए थे। वो मुझे जानते नहीं थे, मुझे
ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुजी कैसे कैसे करके अपनी संगत की हर तरीके से मदद करते हैं। मैंने उनको सत्संग के लिए बोला, गुरुजी ने उनको आंटी को मेरे साथ जोड़ दिया। वो आंटी अब मुझे जहाँ कहाँ सत्संग होते हैं, जहाँ उनको पता चलता है, वो मुझे भेज देते हैं। मुझे मतलब गुरुजी ने पता नहीं खुद आकर ही मुझे वो आंटी के रूप में सत्संग का मैसेज बताया। फिर मैं सत्संग पर गई। जब मैं सत्संग पर गई तो मतलब पता नहीं गुरुजी मेरे कौन से कर्म कटवा रहे थे, इतने अच्छे गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी की संगत इतनी अच्छी मिली। जब मैं वहां गई तो संगत जी मेरा रोने मतलब रोए जा रही थी। मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी पता नहीं, ये चीजें तो हमारे सामने आ जाती हैं तो हमें पता चल जाता है कि गुरुजी को बोला तो गुरुजी ने ऐसे कर दिया। जब गुरुजी के कई मैसेज आते हैं कि मैंने तेरा बड़ा ਵੱਡਾ संकट सी ਜਿਹੜਾ थोड़े च ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, तेरे कर्म ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, तेरा माफी दे देती। कितने ही सत्संग आते हैं सामने हमारे रोज, है ना। तो मैं सोच सोच कर हैरान हो रही थी, ये गुरु महाराज हम तो इतने पापी हैं, इसके काबिल भी नहीं थे कि आपने हमारा हाथ पकड़ लिया, हमारा साथ दे दिया। और रोज ऐसे ऐसे सत्संग होते हैं लाइव में, हर चीज में काम करते हैं, पर लगता भी है कि गुरुजी कहीं हमसे कुछ गलत ना हो जाए। तब भी गुरुजी हमारे किसी इतने भोले, इतने अच्छे, कुछ भी होता है तो गुरुजी हमारा हर चीज में साथ देते हैं। बहुत सत्संग होते हैं। ये बार बार मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर शुक्राना कर। तो मैंने एक संगत आंटी जी का सत्संग सुना था, उसमें मुझे पता चला था कि अपना सत्संग शेयर करना भी शुक्राना होता है। तो मैं हमेशा डॉली आंटी को सत्संग भेज देती हूँ, डॉली आंटी मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। डॉली आंटी के माध्यम से मैं आगे भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। शायद गुरुजी ने मुझे इनके साथ इसीलिए जोड़ा है कि मैं नादान हूँ, मुझे इतना करना नहीं आता, पर डॉली आंटी जो है मेरी हमेशा मदद करती हैं। थैंक यू डॉली आंटी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। अंत में मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं दिल्ली की संगत गुरु जी की, मेरा नाम दीपा है और मैं आज अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं आज अपना तीसरा सत्संग संगत जी शेयर करना चाह रही हूँ। गुरुजी के सामने बैठ के, गुरुजी की ही मर्ज़ी से। गुरुजी को लख लख प्रणाम, लख 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 प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग को स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने पहले 2 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि मैं गुरुजी से यूँ तो 2017 से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ नहीं बना था। मैंने अपने घर पे स्वरूप लगा रखा था गुरुजी का, जो मैंने खुद ही बनवाया था। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप जो है वो खुद नहीं लेते हैं। उसके बाद गुरुजी ने मेरे को कई सारे स्वरूप जो है वो ब्लेसिंग में भी दिए, किसी के ज़रिए दिलवाए, और लेकिन मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि अपना लिया हुआ स्वरूप नहीं लगाते हैं, पर मैंने वो लगा रखा था। पर धीरे धीरे मुझे एक्चुअली में संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता था कि गुरुजी का किस तरह से क्या करते हैं, कैसे कनेक्शन बनाते हैं। और अपने पिछले सत्संग में मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से गुरुजी ने
मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था और उस ब्लैक मैजिक से गुरुजी ने मेरे को किस तरह से बाहर निकाला है। अभी भी मैं संकट में तो हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक गुरुजी ने मेरे को उससे बाहर निकाल दिया है। इसके लिए गुरुजी ने मेरे को डुगरी भी बुलाया था और मेरे किसी अपने ने ही मुझ पर किया था, जिस वजह से मेरा सारा काम धंधा बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और अभी मैं परेशान तो हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, इतनी कस के हाथ पकड़ा हुआ है कि मुझे बहुत हिम्मत मिल रही है और मैं धीरे धीरे अपने को स्टैंड भी कर रही हूँ और सारी जो भी परेशानी है उससे भी मैं बाहर निकल रही हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग से ही। गुरुजी ने मेरे को इतनी ब्लेसिंग दी है, इतनी ब्लेसिंग दी है संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं और अपनी जो प्रेजेंस है वो मुझे फील करवाते हैं। आज जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ वो मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे जो अंकल हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे संगत जी। मतलब वो डेली उनका एक रूटीन था कि वो आते थे ऑफिस से और अपना ड्रिंक लेके बैठ जाते थे। पर गुरुजी ने मेरे को इतना ब्लेस किया है कि उन्होंने ड्रिंक छोड़ दी है और आज लगभग 50 डेज़ हो गए हैं संगत जी जो उन्होंने ड्रिंक को हाथ तक भी नहीं लगाया और ना ही उनका कोई मन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गुरुजी की ब्लेसिंग से हुई हैं। स्टार्टिंग में वो गुरुजी को इतना नहीं भी मानते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी अब आस्था बनती चली जा रही है। वो मेरे साथ बड़े मंदिर भी जाते हैं, डुगरी भी गए और अभी फ़िलहाल में मैं आपको एक और भी चीज़ बताना चाहूँगी। दिल्ली में द्वारका सेक्टर 6 में गुरुजी ने शहद वर्षा की है किसी के घर पे और मैं वहाँ पे 2 दफ़ा होके आई हूँ। 29 दिसंबर से ये शहद वर्षा चल रही है उनके घर में और इसके लिए मैंने जो भी मेरी फ्रेंड सर्कल था मैंने उनको भी बताया, वो भी वहाँ पे दर्शन करने गए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली हैं और मेरे अंकल भी मेरे साथ गए। मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ जाएं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके आए, तो वो भी वहाँ पे गए। और संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, गुरुजी के यहाँ पे जाके इतनी खुशी मिलती है ना, इतनी खुशी मिलती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी रज रज के खिलाते हैं, रज रज के खिलाते हैं, रज रज के हंसाते हैं, रज रज के मौजा कराते हैं। संगत जी हम कहीं भी चाहे हम बड़े मंदिर जाएं, चाहे डुगरी जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, गुरुजी के यहाँ गुरुजी हर चीज़ मुंह लगवाते हैं, हर चीज़ मुंह लगवाते हैं। और इतने हम लोग खुशी गुरुजी के यहाँ जाते हैं एक्साइटमेंट में, उतने ही खुशी आते हैं। मतलब इतना मज़ा करवाते हैं ना गुरुजी, मैं आपको बता नहीं संगत जी, बता नहीं सकती। वो जो एक खुशी होती है ना, वो मैं बता ही नहीं सकती। मतलब बिल्कुल फील करने वाली खुशी होती है, इतना मज़ा करवाते हैं गुरुजी। और इस टाइम पे ना संगत जी मैं जिस टफ़ टाइम से गुजर रही हूँ ना, उस टफ़ टाइम पे मुझे ना एहसास भी नहीं हो रहा कि मेरा टफ़ टाइम है। गुरुजी ने इतना कस के मेरा हाथ पकड़ा। मतलब एक राजा से इस टाइम मैं रंग की स्थिति में हूँ, लेकिन मुझे कोई फील ऐसा नहीं है। मैं खुश हूँ। गुरुजी ने मेरे लिए बहुत अच्छा ही सोचा होगा, मुझे पता है, क्योंकि हमने कभी किसी का गलत नहीं सोचा, ना ही गलत किया। तो मुझे इतना यकीन है कि गुरुजी ने भी मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा होगा। गुरुजी के मेरे पे मैसेजेस आ रहे हैं कि तू चिंता ना कर, जो भी तूने गवाया है ना उससे तो कई गुना ज़्यादा तेरे को मिलेगा। तू सोच भी नहीं सकती तेरे को क्या मिलेगा। तूने मेरे को अगर अपना पिता बना लिया है तो बस सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, तुझे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी मैंने तो गुरुजी पे सब कुछ छोड़ रखा है। गुरुजी ही मेरे गुरुपा हैं, मेरे माता पिता भाई बहन, मेरे सब कुछ गुरुजी हैं। और मेरी सुबह भी गुरुजी के नाम से होती है, दिन भी, शाम भी, रात भी। गुरुजी सब कुछ है मेरे लिए। और मैं आप संगत को भी यही कहूँगी कि गुरुजी को ना, गुरुजी से अगर आपको मांगना है, गुरुजी को ही मांग लो। गुरुजी जिसके पास होते हैं ना, उसके तो उसका क्या ही होता है। मतलब सब कुछ उसी का ही होता है, वारे न्यारे हो जाते हैं उसके।
हमारे गुरुजी में इतनी महिमा है, वो इतनी महिमा दिखाते हैं, इतने चमत्कार हैं। रोज सत्संग होते हैं हमारे साथ। हर संगत जो भी गुरुजी के साथ कनेक्ट है उसको पता है कि कितने चमत्कार होते हैं, कितने सत्संग होते हैं हमारे साथ। और मेरा आज का मोटिव यही था सत्संग शेयर करने का, कि मैं अपने अंकल जी का बताना चाहती थी। आगे भी जो जो मेरे साथ होगा मैं संगत जी आपको ज़रूर बताऊंगी। अच्छा संगत जी, मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी। अभी 26 दिसंबर को मेरा बर्थडे था। तो यूँ तो मैं हर साल अपना बर्थडे मनाती थी, पर इस साल मेरे को कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मैं अपना बर्थडे मना भी पाऊँगी, क्योंकि फाइनेंशियली अभी थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी ने मेरा इतना सुंदर बर्थडे मनवाया, इतना सुंदर बर्थडे मनवाया। मैंने इतनी सारी गैदरिंग करी, लोगों को भी बुलाया, इंजॉय भी करवाया गुरुजी ने, बहुत मज़ा आया। मैं वो बता नहीं सकती कि गुरुजी, अगर आपके पास पैसा हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं हूँ ना, तो पैसा हो नहीं हो तब भी तुम्हारे सब काम होने हैं, और वैसे ही होने हैं जैसे तुम सोचते हो। अभी इस बार लोई भी मैंने गुरुजी के साथ मनाई। मुझे जितनी भी मैंने लोई मनाई होगी ना, उससे कहीं बेहतर लोई मैंने इस बार मनाई है संगत जी। इतना मुझे, मतलब जिसे कहते हैं ना, दिल से सुकून मिला, दिल से सुकून मिला मेरे को इस बार लोई मैंने मनाई जो। तो मैं तो यही चाहूँगी कि गुरुजी मुझे अपने चरणों से लगाए रखना पूरी ज़िंदगी मेरी। जिस तरह से आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, पकड़े रखना, मेरे को अपनी आशीष देते रहना, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना, मेरे सर पे हाथ रखना। गुरुजी, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। अपनी सब संगत को भी अपनी ब्लेसिंग्स दो। सबके काम संवारने गुरुजी ने। अब मैं अपने जो सत्संग है उसको यहीं पे विराम देती हूँ, और गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आगे भी मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी गुरु जी की मर्ज़ी से, जब वो चाहेंगे। और अभी मैं इसको यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, ये लोहड़ी का सत्संग है संगत जी। हमने लोहड़ी रात को 11 बजे जलाई। थोड़ा सा काम वाम की वजह से लेट हो गए थे, थोड़ा घर में सारे नहीं थे मेंबर, तो इसकी वजह से लेट लोहड़ी जलाई संगत जी। हमने 11 बजे लोहड़ी जलाई, तो उसी टाइम एक कबूतर आया और हमारे चारों के ऊपर ऐसे घूम के, मैं अपने मन में कह रही शायद ये गुरुजी आए हैं, गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। मैं अपने मन में शुक्राना करने लगी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। फिर हम ऐसे बैठ गए, जैसे पूजा वूजा करी, सबने मत्था वत्था टेका। फिर जैसे आग थोड़ी ठंडी सी हुई ना, तो मैं बैठी हुई थी, बाकी सब लेट गए थे, तो मैं ऐसी बैठी हुई मैं देख रही थी, तो एकदम से उसमें ना गणेश जी के दर्शन हुए। मैं ऐसी खुश हूँ, मैंने कहा गणेश जी के दर्शन हो रहे, और मैंने शुक्राना करा, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैं ऐसे मत्था टेक के और जाके सो गई। सुबह ऐसे पूजा पाठ करके और गुरु जी को तिलक करा, और गुरु जी के चरणों में तिलक करा। और गुरु जी के चरणों के तिलक के बाद मैं अपने माथे पे तिलक करती हूँ संगत जी। रोज़ गुरु जी के मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन होते हैं। गुरु जी मुझे इतना ब्लेस कर रखा है, इतना ब्लेस कर रखा है संगत जी, बहुत ब्लेस कर रखा है। मैं इतनी खुश हूँ ना, गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस कर रखा है। ऐसे मैं काम वाम कर रही थी, तो इतने में मेरी नंद का फ़ोन आ गया। वो कहते हैं आप चलोगे बड़े मंदिर? मैंने कहा चलो। फिर इतने में थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया।
फिर मम्मी कहती है आज तो आएगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, आज तो मैं वहाँ जा रही हूँ बड़े मंदिर, कल आ जाऊँगी। तो मम्मी ऐसी, मैंने मम्मी को कहा तो मम्मी उदास सी हो गई और मम्मी ने फ़ोन रख दिया। और मैं अपने मन में सोच रही, मैंने कहा मम्मी तो उदास सी हो गई है कि भाभी नहीं है घर पे, फिर मम्मी अकेली सी है तो मम्मी उदास सी हो गई। फिर भी मैंने चल देखते हैं। फिर दीदी को फ़ोन करा, मैंने कहा दीदी आप रेडी हो? तो दीदी कहती हैं हाँ रेडी हूँ, आ जाओ। दीदी और मैं बड़े मंदिर के लिए निकल गए। मैंने रास्ते में ऐसे दीदी को बता रही थी कि हाँ आज मम्मी ना उदास सी हो रही थी। वो कहती अच्छा क्या होगा, फिर मैंने कुछ नहीं बोला। फिर हम ऐसे बड़े मंदिर जाके पहुँचे। वहाँ जाके ऐसे ऐसे मुझे तो लगा ही नहीं कि हाँ आज भीड़ सी है, पर अंदर था थोड़ा रश। मतलब इतनी भीड़ नहीं थी जैसे और दिन मंदिर में रहती है ना, बहुत रश रहता है। फिर हम अंदर गए और इतना, जहाँ गुरुजी का झूला है ना, वहाँ गद्दी पे मुझे ना गणेश जी के दर्शन हो रहे। संगीत शायद मुझे ही नज़र आ रहे हो। मैंने दीदी को दिखाया तो वो कहते नहीं मुझे तो नहीं। मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर मैंने अपना शुक्राना करा। मैंने कहा शायद मुझे ही नज़र आ रहे हो, गुरुजी ने मुझे ही दर्शन दिए हों। मैंने शुक्राना करा, मैं आगे चली। फिर वहाँ सीढ़ियों के पास जो जगह बनी हुई है ना, वहाँ सेवादारों ने हमें बिठा दिया। हम वहाँ बैठे, वहाँ हमें चाय प्रसाद मिला। मैंने जैसे ही चाय प्रसाद ख़त्म करा ना, संगत जी उसमें पत्ती से ओम बन गया। मैंने शुक्राना करा, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का। मैंने दीदी को भी दिखाया, मैंने दीदी देखो ओम बन गया। तो ऐसे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तू बड़े मंदिर आ, तुझे डबल ब्लेसिंग मिलेगी। फिर मैंने शुक्राना करा। मैंने कहा गुरुजी कह ही रहे थे कि हाँ तू बड़े मंदिर आ, तुझे डबल ब्लेसिंग मिलेगी। मैंने शुक्राना करा, गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर सेवादार अंकल आए, वो कहने लगे जिसको लंगर करना है दर्शन करके लंगर हॉल में चले जाओ। मैंने कहा दीदी मैं तो बैठूंगी थोड़ी देर, आप भी बैठ जाओ। फिर हम वहीं सीढ़ियों के पास बैठ गए, थोड़ी देर बैठे। फिर सेवादार अंकल आए, कहते चलो आप सब अंदर चलो। मानोगे नहीं संगत जी, अंदर गए, बिल्कुल गुरुजी की जहाँ गद्दी है ना, गुरुजी का जहाँ गद्दी है बिल्कुल वहीं सेवादार अंकल ने हमें वहाँ बिठाया और वहाँ शब्द कीर्तन चल रहा था। मैं आंखें बंद करके बैठी रही, मन मन में अरदास करती रही, गुरुजी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, आज तो आपने अपने मेरे को चरणों में जगह दी है, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। हम वहाँ 15-20 मिनट बैठे होंगे। फिर सेवादार अंकल आए, कहते आप उठ जाओ सब। फिर हम अंदर उठ के लंगर हॉल में गए। फिर हम अक्के और हमें लंगर हॉल में नीचे नहीं संगत जी ऊपर बिठाया था। तो गुरुजी दीदी कहती हैं, सॉरी संगत जी, दीदी कहती हैं आज तो हमें ऊपर बिठा रहे हैं। मैं ऐसे दीदी से कह रही, मैंने कहा अब ना हम पुरानी संगत में आ गए इसलिए गुरुजी ने हमें ऊपर बिठाया। कहती अच्छा, मैंने कहा हाँ जी। फिर हमने लंगर प्रसाद ग्रहण करा। उसमें हमें आलू मटर गाजर आलू मटर, साग और हलवा प्रसाद और रोटी प्रसाद और अचार प्रसाद हमें ये मिला। हमने लंगर प्रसाद ग्रहण करा और हम बाहर आ गए। फिर हमने कहा दीदी आज तो जल्दी दर्शन हो गए। तो फिर मैं दीदी से कहने लगी दीदी आप मम्मी घर चलोगे? मैंने कहा मम्मी का मन ऐसी उदास सा हो रहा था। कहती अच्छा। पहले तो मैं मना से करने लगी, फिर मैंने कहा दीदी चलो ना। मैंने कहा मम्मी का मन उदास हो रहा था। मैंने कहा रात को वहीं रुकेंगे, मैंने कहा सुबह आ जाएंगे। तो कहती चलो ठीक है। फिर हम वहाँ से ऑटो में बैठे और सीधा घर को चले गए। फिर हम मम्मी के पास जाके पहुँचे, मम्मी का फ़ोन आ रहा था कहाँ रह गए। फिर हम वहाँ जाके 8:30 बजे पहुँचे होंगे। तो मम्मी के पास हम मिले, बैठे बैठे पानी वानी पिया हमने। और फिर हम मम्मी की रजाई में घुस के बैठे। मम्मी रजाई में बैठे हुए थे तो मम्मी की रजाई में मैं और दीदी बैठ गए। फिर हम ऐसे गुरुजी का सत्संग करते रहे सारे। गुरुजी ने इस रूप में दर्शन दिए, गुरुजी ने इस रूप में दर्शन दिए। दीदी भी बता रहे हैं अपना कहाँ गुरुजी ने मुझे ऐसे दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे ऐसे दर्शन दिए। बोले अपने अपने सत्संग शेयर कर रहे थे। मम्मी हमारे मुँह की तरफ देख रही कि अभी तक संगत जी अभी हमारी मम्मी को अभी ऐसे कोई दर्शन हुए नहीं है। तो मम्मी आ कह गई अच्छा ऐसे ऐसे दर्शन भी होते हैं? मैंने कहा हाँ मम्मी ऐसे ऐसे दर्शन होते हैं। तो फिर मम्मी कहती है ऐसे ही 12-1 बज गए संगत जी हमारे को।
मम्मी कहती चल कोई सत्संग लगा दे। मैंने कहा ठीक है मम्मी। फिर हमने ना एक सत्संग लगाया। फिर मैं भी सुन रही थी, दीदी भी सुन रही थी और मम्मी भी सुन रहे थे। तो मम्मी से ना संगत जी ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता। मैंने कहा मम्मी आप ऐसे करो, हम तो सुनते ही रहते हैं, हाँ मम्मी को ऐसे ये टच वाले फ़ोन चलाने नहीं आते। मैंने मम्मी के वहाँ पास में रख दिया। मैंने कहा मम्मी आप लेट जाओ और लेट के सत्संग सुनो। और वहाँ से जो जल प्रसाद मिला था संगत जी, ऐसे ही हम जब जल प्रसाद ले रहे थे ना, तो मैंने सेवादार अंकल से कहा अंकल मुझे एक बोत एक्स्ट्रा मिल जाएगी। वो कह रहे बीमार है कोई? मैंने कहा नहीं बीमार तो नहीं। बोला हाँ। मैंने कहा डिप्रेशन में ज़्यादा रहता है मम्मी। तो फिर उन्होंने दे दिया। तो फिर वहाँ से जल प्रसाद मिला। फिर वो मैंने मम्मी को जल प्रसाद पिलाया तो मम्मी को थोड़ा सा चैन सा पड़ा। मैंने कहा मम्मी लो आप सत्संग सुनो और आप लेट जाओ। मम्मी सत्संग सुनते सुनते सो गई। सुबह उठ के संगत जी मम्मी कहते रात को तो मुझे इतनी अच्छी नींद आई, नहीं तो मेरे को तो नींद ही नहीं आती थी। और एक बार सोई मैं तो सुबह ही उठी हूँ। मैंने कहा देख लो गुरुजी ऐसी कृपा करते हैं। रात को आपको जल प्रसाद पिलाया था और आपने सत्संग सुना, देख लो आप कितनी अच्छी नींद आई है। गुरुजी ऐसी ही मेहर करते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कैसे कैसे हमारी बीमारियों को, हमारे कष्टों को ऐसे टाल देते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो फिर मैं मम्मी से कहने लगी मम्मी आप नहा धो लो, आप पूजा वूजा कर लो। तो मेरी भाभी पूजा करती है, मम्मी कम करती है। मम्मी वैसे ही मत्था टेक लेती है, जैसे भाभी जोत वगैरह जलाती है तो मम्मी मत्था टेक लेती है। तो फिर मम्मी ने पूजा करी। संगत जी जैसे ही गुरुजी को तिलक लगाया ना संगत जी उसमें ओम बन गया। अब मम्मी को थोड़ा कम नजर आया था। मम्मी कहती है अच्छा ना मैंने गुरुजी को तिलक लगा दिया। मैंने कहा मम्मी गुरुजी के चरणों में तिलक लगा दो। तो गुरुजी के चरणों में तिलक लगा दिया। संगत जी उसमें भी ओम बन गया। फिर मैंने कहा मम्मी आप ना यही तिलक अपने माथे पर लगा लो, दिमाग जैसे आपको नींद नहीं आती ना आपका दिमाग शांत सा रहेगा। तो कहते अच्छा। मैंने कहा हाँ मम्मी आप तिलक लगा लो। फिर अब मम्मी ने वो चरणों का तिलक लगाया। जैसे चरणों में तिलक लगाया ना तो वही तिलक जैसे चंदन बच जाता है वही मम्मी ने अपने माथे पे लगा लिया। और मानोगे नहीं संगत जी मम्मी के माथे पे गणेश जी बन गए। मैं तो शुक्राना कर रही। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग दिए जा रहे हो। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पा। फिर हम ऐसे मम्मी से कहने लगे मम्मी देख लो आज आपने सच्चे मन से पूजा करी ना, देखो गुरुजी ने आपने दर्शन दे, गुरुजी ने आपको दर्शन दिए और आपके से हमारे को भी दर्शन हो गए। फिर मैं दीदी को कहने लगा मैंने कहा दीदी देखो वहाँ गुरुजी के माथे पे ओम बना और चरणों में भी ओम बना और मम्मी के माथे पे गणेश जी बने। तो दीदी कहती हाँ सच में कह रहे हो? मैंने कहा हाँ। फिर हम दोनों ने शुक्राना करा। फिर हमने ऐसे शुक्राना करके हम ऐसे ही बैठे रहे। फिर हमारा वही गुरुजी के सत्संग चालू हो गए। हमारे को ऐसे दर्शन हुए, हमारे को ऐसे दर्शन हुए। रात को तो हमने करा ही था 1 बजे तक सत्संग गुरु संगत जी। और सुबह उठ के फिर वही चालू हो गए। हाँ गुरुजी ने हमें ऐसे दर्शन दिए, गुरुजी ने हमें ऐसे दर्शन दिए। आ गए। फिर संगत जी हम ऐसे मम्मी के साथ बातें करते रहे, ऐसे गुरुजी का सत्संग शेयर करते रहे। फिर दीदी कहने लगे चलो अब हम चलते हैं। मैंने कहा चलो दीदी। फिर हम दोनों वहाँ से मम्मी से मिल के हम आगे चले गए। हम वहाँ जाके मैं दीदी से कहने लगी दीदी आज तो बड़ी मौज हो रखी है। और हम वहाँ जाके हमने मेट्रो स्टेशन पे हमने वो खाए, पेटीज खाए और वो क्या कहते हैं स्वीट कॉर्न खाए। मैं दीदी से कह रही दीदी गुरुजी ने तो हमारी बड़ी मौज करा रखी है, देख लो जेब में पैसे भी नहीं है। फिर देख लो अब मंदिर भी होया है, मम्मी घर भी होया है और अब हम वो भी खा रहे हैं, स्वीट कॉर्न भी खा रहे हैं, पेटीज भी खा रहे हैं। ये है गुरुजी की मौज। पैसे ना होते हुए भी हम इतनी मौज कर रहे हैं। मैं शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। बस संगत जी यही है मेरा लोहड़ी का सत्संग। और गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी सबदा सरबद्दा भला करना गुरुजी महाराज, सबदियाँ झोलियाँ भरना, सब दी बीमारियां नू खत्म करना,
सब दे बच्चों ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ में रखना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।